तो क्या करूँ। मुल्क में आज कोरोना के इतवार के मुकाबले मामले कम आए हैं। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और ये इतवार के मुकाबले 13,113 मामले कम हैं। इसी अरसे में 1,51,740 अफराद शिफायाब हुए। आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 385 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 16,56,341 हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209 हैं। दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं हरियाणा के, उनकी वजह से हरियाणा के जो है केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, तो राजनीति वाली बातें हैं। अब हम कहते हैं कि विदेश से आने की वजह से हुआ, ठीक है, बात ख़त्म हुई। अब मैं बताने लगूँ आपको कि हरियाणा के कितने लोग दिल्ली में रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज़ जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। सर, एक सवाल ये है कि कोरोना की वजह से दिल्ली में जो सरकारी अस्पतालों में ओपीडी है उसको कर्टेल किया गया है। अब सवाल ये है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइन कहती है कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए अगर आपको कोरोना टेस्ट कराना है। ओपीडी कम चल रही है, इस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, देखिए, 2 ही अस्पतालों में थोड़ी है कि जीटीबी और एलएनजेपी, बाकी जगह ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा वो भी क्या था कि उनको हमारा प्लान ये था कि फुल्ली कोविड करना है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे कि भाई एलएनजेपी में हम 2,500 बेड और जीटीबी के अंदर हम 2,000 बेड की तैयारी कर रहे थे, पर अभी भी दोनों में 750 बेड हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। 3-4 दिन देख के वो भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइन ये कहती है कि आप डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आइए। तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्राइवेट की तरफ रुझान करना पड़ रहा है। और आम लोग हैं जो आप ऐसे सुनिए, टेस्ट हो गया, जिसको भी पॉजिटिव, जिसको भी कोई सिम्टम है किसी भी तरह का, कुछ नहीं पूछा जा रहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर उसको कोई भी खांसी है, जुकाम है, खराश है गले में, बुखार है, तो उससे कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगी जा रही, तभी किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि अब जो आंकड़े आप देख रहे हैं, पीक को लेकर एक स्टडी आई है कि दिल्ली में पीक निकल चुकी है, देश में पीक 23 जनवरी तक आ जाएगी, उसके बाद मामले कम होने लगेंगे। तो ये पीक को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन की हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। थैंक यू सर। जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के मामलों पर नजर रखी जा रही है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मामलों की रफ्तार पर नजर बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों में ये कोरोना के मामले कम ही आ रहे हैं। तो दिल्ली के वजीर से है सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कोरोना से मुतालिक तमाम तर सवालात के जवाब दिए। वहीं आंध्र प्रदेश काबीना आज कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की सदारत में आज रियासती काबीना की बेहद अहम मीटिंग है। रियासत में आज रात से नाइट कर्फ्यू का निफाज किया जा सकता है, तालीमी इदारों को बंद किया जा सकता है। वाज़ेह है कि आंध्रा में कोरोना और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के नए मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,500 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले तकरीबन 27,000 हैं। सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। काफी अहम मीटिंग होने वाली है सीएम की और कोरोना के हवाले से नई गाइडलाइंस का निफाज हो सकता है, तफसीलात चाहेंगे। आज जो मीटिंग है वो बेहद अहम है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस जो इंक्रीज है लगातार 10 दिन से जो है ना करीब 16% जो है ना पॉजिटिव रेट आ गया है। तो इस वजह से जो है ना ये मीटिंग काफी अहम है। एक तरफ जहां गवर्नमेंट थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से जो हॉस्पिटल्स के इंतजामात और ऑक्सीजन के प्लांट्स और पूरे रेडी कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना के केसेस के मद्देनजर जो है ना स्कूलों को, जो तालीमी इदारे हैं, जो छोटे बच्चे और तालीमी बच्चे जो है ना उनके बंद करने की जो है ना डिमांड कल से चल रही है। जहां तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद जो है ना आंध्र प्रदेश में भी अब तालीमी इदारों को बंद करके ऑनलाइन के जरिए से उनको पढ़ाई चलाने की वही डिमांड रही है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल के तरफ से भी कई जमात जो है ना
11 बजे जो है ना मीटिंग शुरू होने वाली थी, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ जो इंतजामात है, कल से जो है ना नाइट कर्फ्यू को नाफिज किया जा रहा है। तो नाइट कर्फ्यू की तरफ से और जो रेस्टोरेंट और दीगर जो संक्रांति के त्योहार के मौके पर जहां बड़ी तादाद में लोग दूसरे हैदराबाद और तीसरे मकाम से आए, वो आज वापस जा रहे हैं। तो ऐसे मकामात, ऐसे सिचुएशन में जो है ना कोरोना फैलने का अंदेशा है। तो इस वजह से जो है ना ये मीटिंग अहम है, आज कुछ फैसला हो सकता है। मीटिंग में क्या कुछ नई गाइडलाइंस, कोरोना के उसूल ज़वाबित नाफिज किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। वहीं तेलंगाना में कोरोना के तकरीबन 2000 नए मामलों की तस्दीक हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र तेलंगाना में 30 जनवरी तक सभी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आज केसीआर काबीना की अहम मीटिंग है और इस अहम मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे, आज काफ़ी अहम केसीआर की ये मीटिंग होने वाली है, खासतौर पर जिस तरह से तेलंगाना में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये मीटिंग काफ़ी अहम। हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल बहुत अहम मीटिंग काबीना की आज प्रगति भवन में मुनक्किद हो रही है। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में यहाँ पे ये तवक्को किया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अहम फैसले कोविड को लेके जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके उस पर कहीं अहम फैसले लिया जा सकता है। जैसा देख सकते हैं पड़ोसी रियासतों में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लेकिन अभी तक तेलंगाना में ना तो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, ना पे कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई मॉल में, कोई थिएटर्स में, किसी में अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं किए गए हैं। तो उसको भी देखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि इसमें काफी अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। और वैसे तालीमी इदारे मीटिंग होने वाली है, इसके ताल्लुक से कोई खबर? ठीक 2 बजे ये मीटिंग मुनक्किद हो रही है प्रगति भवन। जी, तो 2 बजे ये अहम मीटिंग केसीआर की क़यादत में होने वाली है। क्या कुछ कोरोना की नई गाइडलाइंस आ सकती हैं तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।